वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके सामने संपूर्ण बिहार स्पेशल मैप के द्वारा प्रोग्राम को लेकर उपस्थित हुए हैं और आज की क्लास में हम बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे और बिहार के प्रमुख व्यक्तियों के जो उपनाम हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि जो पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो बिहार के प्रमुख व्यक्तियों के जो उपनाम है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बिहार स्पेशल प्रोग्राम के तहत जो कम इंपॉर्टेंट होगा उस पर कम फोकस करेंगे, जो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन हम बिहार स्पेशल के मैप के द्वारा जो प्रोग्राम लाए हैं उसमें बिहार स्पेशल को कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे बिहार के प्रमुख हवाई अड्डा। बिहार के प्रमुख हवाई अड्डा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गया। और गया में जो है वह है गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और गया का जो लोकेशन होगा आप मैप के माध्यम से क्लियर किए होंगे और यह भी जानते होंगे कि गया में कौन सी मेला लगता है, गया किस नदी किनारे बसा हुआ है। तो गया में जो है आपका गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और यहाँ से विदेशों के लिए जैसे कि श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया आदि देशों के लिए उड़ान भरी जाती है। तो गया में जो है वह है आपका गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और यह जो है गया और डोभी जो रोड है उसी के बीच में पड़ता है, बोध गया से पहले है। और इसको हम कभी कभी बोध गया हवाई अड्डे के नाम से भी जानते हैं। और बोध गया जो है वह गया से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है। और इसी बोध गया में गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि गौतम बुद्ध की किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और दूसरा नंबर पे हम बात करेंगे पटना। क्या बात करेंगे? पटना। और पटना की बात करें तो पटना में जो है वह है आपका जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। अभी आपको हम ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सी हवाई अड्डा पब्लिक है, कौन सी हवाई अड्डा सैन्य है, कौन सी हवाई अड्डा बंद कर दिए गए हैं, ये सभी हम बताएंगे। और ये जो हम बता रहे हैं ये आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको बता रहे हैं, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो गया में जो है वह आपका है गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और पटना की बात करें तो पटना में जो है वह है आपका जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। इसके बाद हम बात करेंगे पटना के बाद दरभंगा। दरभंगा की अगर बात करें दरभंगा, और दरभंगा में है आपका दरभंगा हवाई अड्डा। क्या है? दरभंगा हवाई अड्डा। दरभंगा के बाद हम बात करेंगे आपका चौथा नंबर पे, ये आपका जानते होंगे मैप से अररिया है। क्या है? अररिया। और अररिया के पास क्या है? जोगबनी है। जोगबनी क्या है? अररिया जो है अररिया के ऊपर में या उत्तर में जो है जो कि आपका नेपाल और बिहार के सीमा पर है, वहाँ पर स्थित है जोगबनी। और जोगबनी में जो हवाई अड्डा है उसका नाम है आपका जोगबनी हवाई अड्डा। कौन सी है? जोगबनी हवाई अड्डा। यानी अभी तक हम गया, पटना, दरभंगा और जोगबनी की बात किए। उसके बाद हम जाएंगे पूर्वी चंपारण। यहाँ पे पूर्वी चंपारण है और पूर्वी चंपारण के में एक रक्सौल है। क्या है? रक्सौल। और रक्सौल में बात करेंगे तो रक्सौल में है आपका रक्सौल हवाई अड्डा। रक्सौल हवाई अड्डा। यानी एक बार आइए हम क्विक रिवीजन करते हैं ताकि हमारा क्लास में ही क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे गया। तो गया में आपका है गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको हम बोध गया हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं।
उसके बाद पटना, और पटना में जो है आपका जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। उसके बाद दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में जो है आपका दरभंगा हवाई अड्डा। रक्सौल की बात करेंगे तो रक्सौल में आपका है रक्सौल हवाई अड्डा। अररिया की बात करेंगे तो अररिया के जोगबनी में जो है वह है आपका जोगबनी हवाई अड्डा, और यह बिहार और नेपाल की सीमा पर स्थित है। और हाँ, ये 5 नंबर पर होगा रक्सौल। उसके बाद हम बात करेंगे भागलपुर का, भागलपुर, और भागलपुर में जो हवाई अड्डा है वह है भागलपुर हवाई अड्डा। इसके बाद हम बात करेंगे सहरसा। सहरसा की बात करेंगे तो सहरसा में क्या है, सहरसा हवाई अड्डा। यानी आपका भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में जो है आपका भागलपुर हवाई अड्डा। सहरसा की बात करें तो सहरसा हवाई अड्डा। और उसके बाद हम बात करेंगे आपका सहरसा के बाद हम बात करेंगे पूर्णिया की, पूर्णिया। पूर्णिया की अगर बात करें तो पूर्णिया में जो है आपका पूर्णिया हवाई अड्डा। और 7वां नंबर पे हम बात किए पूर्णिया का, जो कि पूर्णिया में है आपका पूर्णिया हवाई अड्डा। अभी आपको हम बताएंगे कौन सी पब्लिक है कौन सी सैन है, सब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। उसके बाद 8 नंबर पे अगर बात करें तो यहाँ पे है बीटा। क्या है, बीटा। और बीटा में क्या है आपका बीटा सैन हवाई अड्डा। उसके बाद 9वां नंबर पर अगर बात करेंगे तो गोपालगंज है, गोपालगंज। और गोपालगंज अभी हम आप कमेंट के माध्यम से आप आज का आपका होमवर्क है कि जोगबनी जो हवाई अड्डा है उसका असली नाम क्या है, जोगबनी में जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है। अभी हम बता देते हैं, लेकिन आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं ताकि आप खोज की कहीं से भी नेट से कहीं किताब से आपको जानकारी होगा तो हम हमारे सामने लाने का प्रयास करेंगे। नहीं आएगा तो अगले क्लास में बता देंगे कि जोगबनी की जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है। उसके बाद गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज का लोकेशन आपको पता होगा, और आप हमें यह बताने का प्रयास करेंगे कि जो बिहार और उत्तर बिहार के कितने जिले के सीमाएं जो है वह उत्तर प्रदेश से मिलता है, और गोपालगंज की उन सीमाओं में से एक जिला गोपालगंज से भी मिलता है, ठीक ना। तो गोपालगंज में बात करें तो यहाँ पे है आपका सरैया हवाई अड्डा। गोपालगंज में आपका है सरैया हवाई अड्डा। और यहाँ पे बात करेंगे मुंगेर की तो मुंगेर में जो आपका है मुंगेर हवाई अड्डा। एक बार आइए क्विक रिवीजन करते हैं ताकि क्लास में क्लियर हो। गया तो गया, जिनको अगर स्क्रीनशॉट लेना है वह स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार आइए क्विक रिवीजन करते हैं। गया में है गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे हम बोध गया हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं। पटना में जो है वह आपका है जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा हवाई अड्डा क्या है, दरभंगा हवाई अड्डा। चौथा नंबर पे हम बात करेंगे अररिया। अररिया में जो है कि जोगबनी में है जोगबनी हवाई अड्डा। और 5वां नंबर बात करें रक्सौल, जो कि पूर्वी चंपारण में है, और रक्सौल में है रक्सौल हवाई अड्डा। 6ठा नंबर बात करेंगे भागलपुर, और भागलपुर में क्या है आपको आज आगे हम जिला वाइज बताएंगे कि विक्रम भागलपुर किस लिए प्रसिद्ध है। अभी हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं तो भागलपुर में आपका भागलपुर हवाई अड्डा। 7वां नंबर पर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो पूर्णिया है, और पूर्णिया में जो आपका है पूर्णिया सैन हवाई अड्डा है। और 8वां नंबर पे बात करेंगे आपका तो बीटा में आपका बीटा सैन हवाई अड्डा है। और 9वां नंबर पे गोपालगंज की बात करें, गोपालगंज में आपका सरैया हवाई अड्डा है। 10वां नंबर पर बात कर लीजिए यहाँ पर मुजफ्फरपुर, सॉरी मुंगेर में आपका हवाई अड्डा आपका है, मुंगेर में मुंगेर हवाई अड्डा। 11 नंबर पे हम बात कर लेंगे आपका मुजफ्फरपुर की, और मुजफ्फरपुर में है आपका मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा। और इसमें से
जो गया जो है, अब ये बिहार का एकमात्र हवाई अड्डा जो अंतर्राष्ट्रीय है वह आपका गया हवाई अड्डा है। क्या है? गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब आइए इसमें से हम बताते हैं 5 जो है, सॉरी, जो बिहटा, गोपालगंज और बिहटा, गोपालगंज और पूर्णिया, बिहटा, गोपालगंज और पूर्णिया जो है वह आपका क्या है? सैन्य हवाई अड्डा है। यानी बिहटा, गोपालगंज और पूर्णिया ये क्या है? सैन्य हवाई अड्डा है। क्या है? सैन्य हवाई अड्डा है। ठीक है। और गया जो आपका हो गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उसके बाद पटना, रक्सौल, दरभंगा, जोगबनी, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, ये सभी जो हवाई अड्डा है पब्लिक हवाई अड्डा है। हालांकि इसमें से कई जगह परिचालन अभी बंद कर दिया गया है और कई जगह परिचालन अभी नहीं हुआ है, लेकिन हाल के वर्षों में वहां पे परिचालन संभव हो जाएगा। तो आपका प्रश्न यही बनेगा कि बिहार में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो याद रखिए गया। आपको सैन्य से प्रश्न बनेगा। ये सब पब्लिक से बहुत कम ही क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसलिए इस टॉपिक पे हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। हालांकि अगर आपको जानना हो तो जान लें। अगर आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको 3 हवाई अड्डा जो सैन्य हवाई अड्डा है यही आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपका महत्वपूर्ण है। अब एक थोड़ा सा जब ये जान गए हैं तो कुछ बिहार में जो बंद पड़े हवाई अड्डा हैं। हालांकि सहरसा जब आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपका सहरसा हवाई अड्डा का जो आपका है वह परिचालन दिखाएगा बंद कर दिया गया है। तो ठीक है, इससे आप हाल के वर्षों में जितने भी हवाई अड्डे हैं जो बंद कर देंगे वह फिर से चालू होने की संभावना है। जैसे कि मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो आपका उड़ान के तहत इसको शामिल कर लिया गया है। और उड़ान प्रोग्राम जो है इसका फुल फॉर्म होता है पूरे देश की आम नागरिक। तो इसमें आपका उड़ान स्कीम के तहत मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे का विकास किया जा रहा है। कुछ बिहार में बंद पड़े हवाई अड्डे हैं और यह बंद पड़े हवाई अड्डे की अगर बात करें तो बिहार में बंद पड़े है। तो एक है आपका बीरपुर। क्या है? बीरपुर। और एक है आपका छपरा में है, छपरा हवाई अड्डा। और एक आपको बता दें, यानी बीरपुर हवाई अड्डा, आपका छपरा हवाई अड्डा और एक जो आपका है कटिहार। कौन सा है? कटिहार है। कटिहार यह बिहार में क्या है? बंद पड़े हवाई अड्डा है। सहरसा जो हवाई अड्डा है वह भी बंद पड़े की लिस्ट में आता है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो हम बता दिए। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम बिहार के जो व्यक्तियों के जो उपनाम है उसको हम बताने का प्रयास करें। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि हवाई अड्डे में जो मुंगेर हवाई अड्डा है इसका नाम बोलते हैं सफायाबाद हवाई अड्डा, इसका नाम बोलते हैं। इसे हम सफायाबाद हवाई अड्डा भी कहते हैं। सफायाबाद हवाई अड्डा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, सफायाबाद हवाई अड्डा। अब आइए बिहार के जो प्रमुख व्यक्ति के उपनाम है उसको जानने का प्रयास करेंगे। हैं एक आपको एक इंफॉर्मेशन दे दें कि अभी मिश्रा सर के YouTube चैनल पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश स्पेशल मैप के प्रोग्राम को भी मैंने स्टार्ट किया है। अगर जो आपके दोस्त उत्तर प्रदेश स्पेशल मैप से पढ़ना चाहते हैं वह हमारे चैनल के लिंक को उनको तक शेयर कर दीजिएगा और वो हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। और साथ ही आप अपने दोस्तों से मेरे चैनल को जो उत्तर प्रदेश स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल, तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और अपना उत्तर प्रदेश पर एक मजबूत पकड़ को बनाकर उत्तर प्रदेश में अधिकारी बनने के जो उनका सपना है वो पूरा कर सकें। अब आइए बिहार की प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम की बात करते हैं और इसी के बाद हम क्लास का समाप्त करेंगे। और कल की क्लास
यानी सोमवार जो क्लास आएगा उसमें बिहार के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आएंगे, जहां से परीक्षा में प्रश्न बनना ही है, चाहे वह बीपीएससी का परीक्षा हो, सीडीपीओ का हो, बिहार एसआई का हो, या बिहार में होने वाले कोई परीक्षा हो। सोमवार को जो क्लास हम लेकर आएंगे वह बिहार के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आएंगे। तो कुछ व्यक्तियों के हम उपनाम देख लेते हैं। उपनाम क्या है और व्यक्ति का नाम क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबू। बाबू, बाबू किसे कहा जाता है? बाबू की अगर बात करें तो आपका है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह, ठीक है। यानी बाबू की अगर बात करें तो वीर कुंवर सिंह, और उसके बाद मैथिली कोकिल की अगर बात करें तो मैथिली कोकिल की अगर बात करें तो विद्यापति को कहते हैं। यानी विद्यापति को हम मैथिली कोकिल के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से लोकनायक की बात करें, लोकनायक, तो लोकनायक जो है वह जयप्रकाश नारायण का उपनाम है, ठीक है। इसके साथ हम बात करेंगे बाबूजी, और बाबूजी जो है उपनाम जो है वह जगजीवन राम का है। जगजीवन राम, यानी अभी तक हम बात करें बाबू की बात करेगा तो वीर कुंवर सिंह को मैथिली कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। लोकनायक जो है वह जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। बाबूजी की बात करेंगे तो जगजीवन राम को कहा जाता है। इसके साथ हम बात करेंगे बिहार विभूति। अगर बिहार विभूति की अगर बात करने की हम कोशिश करें तो आपको अनुग्रह नारायण सिंह को, इसके साथ बिहार केसरी की अगर बात करें, बिहार केसरी, तो आपका डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को हम बिहार केसरी कहते हैं। इसके साथ अगर राष्ट्रकवि की बात करें तो राष्ट्रकवि जो है वह आपका रामधारी सिंह दिनकर। यानी एक बार एक क्विक रिवीजन करते हुए अपने क्लास को समाप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बाबू, तो बाबू आपको वीर कुंवर सिंह को कहा जाता है। मैथिली कोकिल की बात करें तो विद्यापति को कहा जाता है। लोकनायक की बात करें तो जयप्रकाश नारायण का है। बाबूजी जो उपनाम है वह जगजीवन राम का है। बिहार विभूति की बात करें तो अनुग्रह नारायण सिंह है। बिहार केसरी की बात करें तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह है। और राष्ट्रकवि की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर है। और आज की क्लास में हमको यहीं समाप्त करेंगे, और सोमवार की जो क्लास होगा उसमें बिहार के महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको आपको सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल का लिंक को जो है वो आप दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त भी हमसे जुड़ जाएं, और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपके तक उस वीडियो पहुंच जाएगा। तो ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।